हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं अभी खेत में। तो खेत में भी जा रहे हैं और वहाँ पे मैं जा रही हूँ आज मतलब चादर चढ़ाने पीर बाबा की। तो आज बृहस्पतिवार था और मैंने काफ़ी मतलब मेरे कई सालों के बोली हुई है। तो वही होता है ना कि हम भूल में पड़ जाते हैं तो भूल ही जाते हैं। तो आज फाइनली वो मौका आ गया कि हम जो है जा रहे हैं। तो दीदी मम्मी हस्बैंड लेकर जा रहे हैं और बच्चे हैं। और यहाँ पे देवर की लड़की भी है, वो रोने लगी तो उसको भी हम साथ ही लाए। ये देखिए नंदनी। तो दीदी बोल रही है कि हाय बोलो, तो बोलती नहीं है हाय बिल्कुल भी। इसका मन होगा ना तभी बोलेगी, बच्चों का बस यही है। तो बस अभी हम जा रहे हैं। तो मैं काफ़ी सालों बाद मैं जा रही हूँ वहाँ पे, हम सब लोग ही। क्योंकि जो खेत में पीर बाबा है ना, वो खुद से निकले हैं धरती में से खेत में, और बहुत मान्यता भी है उनकी। तो वहाँ पे जाके आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ पर हमारे खेत हैं उनसे थोड़ी सी आगे है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे ऊंचा नीचा रास्ता है या इस मतलब ये जो खेत हैं, और इनसे पहले ही रह गए हैं हमारे खेत। तो देखिए हवा नहीं, लू चल रही थी, इतनी गर्म हवा चल रही थी। और हम 5 बजे के करीब गए थे, 5 बज रहे थे। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं पीर बाबा के दरबार में। और ये खेतों के बीच में ही निकले थे अपने आप से। तो तब से ही जो है ना इनकी पूजा होती है, बहुत मानते हैं लोग। यहाँ पे आके चादर चढ़ाते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये एक नल भी लगा हुआ है, तो हाथ पैर जो है ना वो धुल लेते हैं पहले। और जब हम चादर चढ़ाने के लिए गए थे और कुल्ला भी कर लेते हैं, तो देखिए बाबू को, छोटी को धोख खाने लगी। तो वो जो बाबा हैं वो बोले कि जो ना लेडीज़ अंदर नहीं जा सकते हैं, तो जेंट्स ही चढ़ाएंगे चादर। तो वो बाबा ने और हस्बैंड ने मिलके चढ़ाई थी। तो बोले कि बाहर से ही आप लोग हाथ लगा लीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हम बाहर से जो है ना हाथ लगा लिए थे चादर को। तो उन्होंने एक चादर जो है चढ़ा दी है। मैंने 2 चादर लेके गई थी मैं, तो 2 चढ़ाई हैं अभी। तो वो बोले हाथ लगा, तो ये देखिए हाथ हम लगा रहे हैं। और बच्चे दोनों अंदर ही खड़ी थी, ये दोनों बोले इन्हें तो आने दो, कोई बात नहीं। तो बस भगवान पीर बाबा सब कुछ अच्छा रखो, सबकी लाइफ में खुशियाँ रखे, सबको खुश रखे। तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखा देते हैं ये पीर बाबा। और जो गांव के पीर बाबा हैं ना, उन पे मैं बस एक बार ही गई हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो हम धोख खाने के लिए गए थे जोड़े के साथ। शादी के बाद जब जाते हैं ना मंदिरों में, तब गई थी। और एक बारी और गई थी देवर की शादी में। तो इतना कुछ खास मुझे याद नहीं है, बस उसके बाद मैं कभी भी नहीं गई वहाँ पर। तो मैंने इनकी बोली थी चादर। तो यहाँ पे प्रसाद भी हम लेकर गए थे, रेवड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे धूप और तेल की दिया बाती भी जलाई थी। तो ये देखिए चादरें लटकी हुई हैं। और ये देखिए बाबा ऐसे चादर चढ़ा रहे थे ना, तो वो ऐसे करने लगे। तो सारी टेंशनों को ख़त्म करे भगवान जी, पीर बाबा। और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, ये देखिए। और अभी आप बच्चों को देखना कि बार बार प्रसाद ले रहे थे बाबा से। वो बाबा बोले कि लो प्रसाद ले लो, तो बार बार ही उठ के जा रहे थे कि प्रसाद दे दो प्रसाद। ये देखिए दोनों इतना वो करती हैं दोनों ही, और बार बार प्रसाद लेके आती है, देखो। तो चादरें बिछाई हुई थी, बोल रहे थे कि थोड़ी सी देर बैठ के और तब जाना है। ये देखिए चारों तरफ। और जो बच्चे हैं छोटे, अभी वो कलाया में कहेंगे मुझे भी धागा बांधो। तो भी दूसरे जो बाबा बैठे साइड में, वहाँ पे जो जिया है और नंदू है ना, दोनों धागा मतलब कलाया बंधवा के आएंगी अपने हाथ में। ये देखिए। ऐसे भी बीमारियों, पथरी, बवासीर, कैंसर इलाज कर लो बाबू सबको। बढ़िया। और के बाबा खेत में आएगा तब ले जाएगा।
पूरा मार कर रहा है तो अच्छा तो बाबत कह देंगे हम तो जियन खेत में छोड़ गए। तो बस यहीं पे जो है हम चादर चढ़ा के आ चुके थे और अभी हम बैठेंगे सब, और अभी हम जाएंगे अपने खेतों पर। तो वहाँ पे थोड़ी सी देर टहल कर मतलब रुक कर उसके बाद हम जाएंगे घर पे। और इतनी गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस, पसीना ही बहुत आता है मुझे। तो आप देखो, आप हाय बोल रही है। और इत्तेफाक से देखिए कि ग्रीन ग्रीन ही हम तीनों ने पहना हुआ है, मम्मी ने, मैंने और दीदी ने। तो देखिए बस हम खेतों में जो है पहुंच चुके हैं। और यहाँ भी हम रुके थे आधा घंटा, आधा से पौना घंटा। तो ये हमारे खेत हैं ये सारे। ये देखिए हमारे कपास के पेड़ छोटू छोटू से कितने प्यारे हैं ना। और ये अभी उगे हैं, पापा जी ने बोए थे। तो यहाँ पे भी हमने पिक कराई थी, काफ़ी सारी की थी हस्बैंड ने। मतलब ये इनको बहुत शर्म आ जाती है और मैं फिर भी बनाती हूँ। तो बोल रहे थे कि पेड़ों पे मत चढ़ जाना तुम, बातों के चक्कर में। मैंने कहा नहीं, हम देखते हुए आ रहे हैं कि नीचे पेड़ हैं भाई। इतनी मेहनत करते हैं पापा जी, मतलब पापा जी करते हैं अभी खुद से। साजी जो है ना अभी नहीं रखे हैं, लेकिन रखेंगे क्योंकि थक जाते हैं ना पापा जी, इसलिए। तो थोड़ा बहुत वो कर लें और थोड़ा बहुत जो है ना साजी कर ले। तो अभी हम घर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। गाइस, कैसे हैं आप सब? तो अभी हम आए हैं घर पे। मैं गई थी आज चादर चढ़ाने पीर बाबा की, क्योंकि काफ़ी दिनों से बोली हुई थी और मौका ही नहीं लग रहा था चढ़ाने का चादरों को। तो मैंने सोचा चलिए आज चढ़ा आती हूँ। तो फाइनली आज वो टाइम आ गया था कि मैं चादर चढ़ाई आई हूँ। तो हम सब लोग गए थे, तो मैं चढ़ाया ही पीर बाबा के दरबार में। और बहुत सालों बाद, और ये जो खेत में जो पीर बाबा है ना, ये मतलब खुद से निकले थे और काफ़ी साल हो गए इन्हें निकले हुए भी। मेरी बड़ी बेटी शायद नहीं थी तब निकले थे, उसके बाद वो हो गई थी जब मैं गई थी। शायद मैं 1-2 बार ही गई हूँ, उसके बाद मैं आज ही गई हूँ काफ़ी सालों बाद। तो मैंने सोचा आपको भी दर्शन करा देते हैं पीर बाबा के। तो जो लेडीज़ होती हैं उनको अंदर नहीं जाने देते, जैसा कि आप लोगों ने देखा हस्बैंड ने और जो वहाँ के जो बाबा थे उन्होंने ही मतलब चढ़ाई है चादर। और बस हाथ लगा दिया था हमने बाहर से। और वहाँ पे थोड़ी बहुत हम बैठ के भी आए, है ना बाबू? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बताना। अच्छा ये बताओ, स्कूल क्यों नहीं जाते आप? आप स्कूल नहीं जाना बिल्कुल नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है ना? क्यों रोते हो? और इसके पापा जब घर पे रहते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं जाने देते, बोलते हैं बहुत गर्मी है इसको। और फिर इसकी 2 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार, खांसी, जुकाम। क्या लिया ये?
क्या है इसमें? हैं? दिखाओ, सबको दिखा दो। अरे ये क्या ले रखी है आपने? गोटी ले रखी है सांप सीढ़ी की। दीदी मारेगी। हाँ? मारेगी दीदी। दीदी वाले। हाँ दीदी मार लेगी।